Welcome, I am myself JD Tiwari and this video is useful for class 12 students. In this video I will explain about the different type of plotting program according to the syllabus of the CBSE 2020 and 2021 सेशन। इस वीडियो में हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह के प्लॉटिंग्स के प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। प्रोग्राम्स को समझेंगे और फिर अपने कंप्यूटर में इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। गेटिंग स्टार्टेड, प्लॉटिंग ए लाइन। हाउ टू प्लॉटिंग ए लाइन, कैसे हम एक लाइन को प्लॉटिंग करेंगे, कैसे एक लाइन का ग्राफ बनाएंगे, उसका ये प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि प्लॉटिंग के प्रोग्राम के लिए आपके कंप्यूटर में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इंस्टॉल कर लेंगे इस प्रोग्राम को करने से पहले। इट इज ओके। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एचपीएलटी, ये हमने एक पीएलटी जो है लाइब्रेरी फंक्शन जो है इंपोर्ट कर लिया और इसके बाद हम आगे लिखेंगे जैसे कि हम ये प्रोग्राम अपने सभी प्रोग्राम में लिखते हैं। एक्स एक्सिस वैल्यू क्या होगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू हमने x इक्वल टू 1 2 3 ले लिया और क्रॉसपॉन्डिंग y एक्सिस वैल्यू हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 2 4 1। आप x इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले सकते हो, y इक्वल टू भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। प्लॉटिंग दी पॉइंट्स, अब पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने एक कमांड लिखा है यहाँ पे, फंक्शन plt.plot x और y। ये हमारा जो x का वैल्यू और y के वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। नेमिंग द x एक्सिस, x एक्सिस का अब आप क्या नाम दीजिएगा, तो नाम लिखने के लिए हम यहाँ पे देखिए क्या कमांड दिए, plt.x लेबल और x एक्सिस का नाम हमने x एक्सिस ही रखा। आप यहाँ पे अपना कोई भी नाम xyz या राम रहीम कुछ भी दे सकते हैं। उसी तरह नेमिंग द y एक्सिस, y एक्सिस के नाम के लिए हमने plt y लेबल लिखा और y एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस का नाम हमने y एक्सिस ही रखा। यहाँ भी आप राम रहीम जो आपका डेटा अकॉर्डिंग टू डेटा यू कैन गिवन योर लेबल नेम हियर, तो आपका अपना यहाँ लेबल नेम आप दे सकते हैं। गिविंग ए टाइटल टू माई ग्राफ, अब ग्राफ का आपको टाइटल देना है। मैंने टाइटल दिया माई ग्राफ, plt.title माई ग्राफ। आप अपना कोई भी टाइटल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू योर डेटा यू कैन गिवन योर टाइटल ऑफ योर प्रोग्राम हियर। फंक्शन टू शो द प्लॉट, अब कौन सा फंक्शन आपके ग्राफ को शो करेगा, तो plt.show लिखेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा वो मैं देखता हूँ। देखिए ये हमने टाइटल दिया था माई फर्स्ट प्रोग्राम, एक्स एक्सिस का नाम हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया तो एक्स एक्सिस ही आया, और ये हमारा वाई एक्सिस हुआ तो वाई एक्सिस का नाम हमने वाई एक्सिस ही दिया। आप यहाँ पे कुछ दूसरा नाम जो देते तो आपका यहाँ नाम देता, टाइटल में हमने जो नाम दिया। अब ये मेरा ग्राफ प्लॉट किया। एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एक्स इक्वल टू क्या लिखा था उसको हम बैक चल के देखते हैं। एक्स इक्वल टू हमारा 1 2 3 है और वाई इक्वल टू 2 4 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1 2 3 है। तो अब अपने ग्राफ को देखिए, एक्स इक्वल टू 1 से शुरू किया है और यहाँ 3 तक गया है, क्योंकि हमारा ग्राफ कहाँ तक है 1 2 3 तक ही है एक्स का वैल्यू, इसलिए ये 1 से शुरू किया है और कहाँ तक गया है 3 तक, और इधर हम लोग 2 से शुरू किए हैं और 4 तक गए हैं। तो देखिए यहाँ 1 से लेके 4 तक चला गया। तो ये हमारा ग्राफ जो है, ये माई ग्राफ जो है, ये मेरा फर्स्ट ग्राफ। इस तरह का आपका ग्राफ अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू इस आएगा। दिस इज कॉल्ड द लाइन प्लॉट, इसको हम लोग लाइन प्लॉट कहते हैं। प्लॉटिंग 2 और मोर लाइन ऑन ए सेम प्लॉट, अब हम 2 लाइन के 2 लाइन प्लॉटिंग प्रोग्राम देखते हैं। मतलब प्लॉटिंग 2 और मोर लाइन ऑन ए सेम प्लॉट, सेम प्लॉट में सेम ग्राफ में 2 और 2 से ज़्यादा लाइंस को कैसे प्लॉट करेंगे उसके लिए यह प्रोग्राम है। तो लाइन 1 पॉइंट, पहले लाइन के लिए क्या है, x1 इक्वल टू 1 2 3 ले लिया और y इक्वल टू 2 4 1 लिया, मतलब x एक्सिस इक्वल टू ये ले लिया और y एक्सिस के लिए हमने 2 4 1 ले लिया। प्लॉटिंग द लाइन 1 पॉइंट, plt प्लॉट x, ये x1 हमारा हो गया और ये y1 हो गया, और लेवल इक्वल टू लाइन 1, यहाँ हमने लेवल का नाम क्या दे दिया, लाइन 1 दे दिया। अब हम दूसरे लाइन के लिए लेते हैं लाइन 2 पॉइंट, x2 इक्वल टू 1 2 3 और y2 इक्वल टू 4 1 3, ये हमारा दूसरे लाइन के लिए डेटा है।
प्लॉटिंग द टू लाइन ने 2 पॉइंट में प्लॉट कर रहे हैं, तो PLT डॉट प्लॉट x2 ये है और y2 और लेवल इक्वल टू लाइन 2 दे दिया। नेमिंग द x एक्सिस, जैसे कि आप नाम देते हैं x एक्सिस, और नेमिंग द y एक्सिस का नाम हमने y एक्सिस दे दिया। और गिविंग ए टाइटल टू माई ग्राफ, तो PLT टाइटल 2 लाइन ऑन द सेम ग्राफ शोइंग ए लीजेंड ऑन द प्लॉट। अब लीजेंड हमको शो करना है तो PLT डॉट लीजेंड फंक्शन यूज करेंगे और फंक्शन टू शो दी प्लॉट PLT डॉट शो। तो अब इस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे और टाइप करके जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसका आउटपुट इस तरह का आएगा। ये 2 लाइन्स के लिए, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द लाइन 1 आपका हो गया, ये जो कलर दिखा रहा है ग्रीन कलर में, और ये हमारा लाइन 2 के लिए हो गया। तो यानी आप 2 लाइन, इसी तरह से आप 3 लाइन्स का प्रोग्राम बना सकते हैं अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग टू डेटा यू कैन ड्रॉ द लाइन प्लॉट। आप इस तरह से लाइन प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ हमने लीजेंड फंक्शन यूज किया है, उसका क्या काम है हम देखते हैं। हियर वी प्लॉट 2 लाइन ऑन द सेम ग्राफ, वी डिफरेंशिएट बिटवीन देम बाय गिविंग देम ए लेवल which is passage and argument of the plot function. A small rectangle box given information, the small rectangle box given information about the type of line and its color is called legend. We can add a legend to our plot using legend function. कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसमें जो है legend function जो आपने यूज किया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस कस्टमाइज इसमें हम लोगों ने जो लीजेंड फंक्शन यूज किया है, यहाँ लिखा है यहाँ पे हमने PLT डॉट लीजेंड। तो ये लीजेंड कहाँ पे, ये जो बॉक्स शो कर रहा है दिस इज कॉल्ड द लीजेंड बॉक्स, जिसमें हमने लाइन और लाइन 2 जो है हमारा शो कर रहा है, इसी को हम लोग लीजेंड बॉक्स कहते हैं। इट इज ओके। लीजेंड के बारे में एक बार और आप समझ लीजिए कि द स्मॉल रेक्टेंगल टाइप ऑफ लाइन and its color is called legend. We can add a legend to our plot using legend form. मतलब जो रेक्टेंगल गिवन इंफॉर्मेशन जो देता है लाइन और कलर के बारे में, जो बॉक्स है उसको हम लोग लीजेंड बोलते हैं। किसको? दिस बॉक्स इज कॉल्ड द लीजेंड। तो आप अपने ग्राफ में अगर लीजेंड ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। जैसे हमने PLT डॉट लीजेंड लिखा है, तो आप इस लीजेंड्स को अगर चाहते हैं कि हम अपने ग्राफ में ऐड करें तो ऐड कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं रखें तो नहीं भी रख सकते हैं। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कस्टमाइजेशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट के कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब बाय कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स में हम देखेंगे क्या क्या करेंगे कस्टमाइज अपने प्लॉट को। जैसे कि x एक्सिस वैल्यू के लिए हमने x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ले लिया, और y एक्सिस के लिए हमने 2 4 1 5 2 6 ले दिया। अब मैं प्लॉटिंग द पॉइंट्स कर रहा हूँ। PLT डॉट प्लॉट x और y को मैंने यहाँ ले लिया। कलर ग्रीन, लाइन स्टाइल डैश, ये आप डिफरेंट लाइन स्टाइल ले सकते हैं। लाइन का विड्थ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 2 3 जो लेना है। मार्कर हमारा हो गया, उसके बाद मार्कर फेस कलर ब्लू दिया, आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मार्कर साइज इक्वल टू 20 दिया। सेटिंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेंज, अब इसके रेंज को हमने सेट कर दिया। रेंज को सेट करने के लिए हमने फंक्शन लिया वाई लिम 1,8 और एक्स लिम 1,8। नेमिंग द एक्स एक्सिस, लेवल का हमने नाम यहाँ पे लिखा PLT एक्स लेवल x डॉट वाई एक्सिस एंड PLT डॉट वाई लेवल y डॉट एक्स एक्सिस। गिविंग ए टाइटल ऑफ माई ग्राफ, टाइटल, ग्राफ का टाइटल आप अपने रिक्वायरमेंट से दे सकते हैं। PLT डॉट टाइटल सम फुल कस्टमाइजेशन एंड फंक्शन टू शो द प्लॉट PLT डॉट शो, ये आपका फंक्शन शो करेगा। अब हम आउटपुट देखते हैं। देखिए एज फॉर रिक्वायरमेंट हमने जैसे से कलर दिया है, लाइनिंग दिया है, उस हिसाब से हमारा ये ग्राफ क्रिएट हुआ है। ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ द कस्टमाइजेशन। तो आपने देखा कस्टमाइजेशन करने के लिए हमने लाइन का स्टाइल, वेट, साइज और कलर यूज किया, डिफरेंट फंक्शन यूज किया। आप भी अपने प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन इलाज करके आप एक ग्राफ जो है, एक प्लॉट जो है मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।